वेलकम गाइज। एमपी एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जो स्टूडेंट पीएनएसटी, एनएमटीएसटी, जीएनटीएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश प्रे नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी सारे वीडियो हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए, ठीक है। और अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेवल यही रहेगा, ठीक है। घूम फिर के क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, बट लेवल इसी प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि आप अपना नर्सिंग का सिलेक्शन टेस्ट दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, केमिस्ट्री के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आयोडोफोम को सिल्वर के चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। व्हेन आयोडोफोम इज हीटेड विथ सिल्वर पाउडर इट फॉर्म। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन। आपको ये मान के चलना है कि आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, तो चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको, क्योंकि आपने 12th पास कर लिए, बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हो, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपने कर लिए। तो दीजिए आंसर इसका क्या होगा। सो आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा गाइज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तो हमको फिजिक्स के भी करने हैं, बॉटनी भी करनी है, जूलॉजी की भी करनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको अभी करने हैं। और क्वेश्चन देख लो, यही इसी प्रकार के आपके बनेंगे। सिप अभिक्रमक का गुलाबी रंग किसके साथ बना रहता है। सी प्रेजेंट पिंक कलर इज रेस्टोर्ड विथ कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, ईथर और एल्डिहाइड। गाइज, हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं पीएनएसटी, एनएमटीएसटी एग्ज़ाम के लिए। तीन चैनलों पे तैयारी करवा रहे हैं हम। एक तो आप ये देख रहे हो, एक जेके लोन और एक है जीकेएमसी जेम के। बताइए गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि सिप अभिक्रमक का गुलाबी रंग किसके साथ बना रहता है। रसायन विज्ञान में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेवल यही रहेगा। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन है एल्डिहाइड, ठीक। अगला, लोसेनेज परीक्षण निम्न में से किसको घात करने के लिए किया जाता है। बताइए, लोसेनेज परीक्षण निम्न में से किसको घात करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, उपयोग सभी। कर लिया होगा आपने सिलेक्ट, नहीं किया है तो कीजिए ईमानदारी से गाइज। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्ट कीजिए अपनी ईमानदारी, चाहे गलती क्यों ना हो, बट सिलेक्ट कीजिए। ये बहुत बड़ी अपनी वो होती है, ठीक है, सिलेक्ट करना। ऐसा नहीं कि पढ़ के रुक गए, क्वेश्चन को पढ़ा और सिलेक्ट कीजिए। अगर इनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए ना, तो समझो, अभी समझ लेना कि सिलेक्शन पक्का है आपका एग्ज़ाम में। वही तो हम देख रहे हैं कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। क्या होगा, अब चेक करने जा रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन है, देखो सभी आएंगे इसमें कि लोजेंस परीक्षण निम्न से किसको घात करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है। बहुलक से क्वेश्चन बनता है गाइज। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। एमाइलोज, सेल्यूलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। मध्य प्रदेश प्रे नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, पीएनएसटी, जीएनएमटीएसटी, एनएमटीएसटी। एनएमटीएसटी में इजी आता है, उसके लिए जेकेएमसी को जेम के चैनल में वीडियो है। और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पीएनएसटी एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। जीएनटीएसटी, पीएनटीएसटी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। इंग्लिश का थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के में संग्रहित होता है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है गाइज ग्लाइकोजन। कौन सा है, ग्लाइकोजन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यकृत में संग्रहित रहता है प्राणियों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
हमेशा क्वेश्चन बनता है प्रे नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में हाइब्रिड से संकरण से। NiCO4 में निकल परमाणु का संकरण है। इन NiCO4 इन निकल एटॉम इन हाइब्रिड sp2 sp3 dsp2 sp3d। सबने अपना अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने गलत भी किया होगा तो आप सीख जाओगे और एग्ज़ाम में दोबारा ये गलती नहीं करोगे। सो इसका राइट ऑप्शन है sp3। ओके, क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से बनता है हाइब्रिड से संकरण से। नेक्स्ट, लेथेनॉइड से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथिनॉइड? 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन इज 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन से हमेशा क्वेश्चन बनता है 101%। ऑक्सीडेशन स्टेट अवस्था आपसे पूछी जाएगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटिनम अम्ल राज में घुलने पर बनता है। प्लेटिनम डिसॉल्व्स इन इक्वेशन टू फॉर्म। ऑप्शन दे रखा है PtCl4H2, PtCl6, PtNO3 4, PtCl और PtCl2NO3 2। सो गाइज, कौन सा ऑप्शन सही है? प्लेटिनम अम्लराज में घुलने पर बनता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H2 PtCl6। नेक्स्ट, C2H2 में सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या क्रमशः है। द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन C2H2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है कि 1 2 2 1 5 2 3 2। कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है C2H2 में? 11th में पढ़ा होगा आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसका राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन डी, यानी कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है C2H2 में। क्लियर। नेक्स्ट, टेयर गैस इज आंसू गैस है। क्लोरीटोन, इथाइलन कार्बोनेट, क्लोरोपिक्रीन, मिथाइलिन क्लोराइड। आंसू गैस का उपयोग बहुत काफ़ी सारी जगह पे किया जाता है। ज़्यादातर मूवीज़ में होता है, जहाँ पर इमोशनल सीन होता है वहाँ पे आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सारी जगह फाइट होती है, वहाँ पर भी आंसू गैस का यूज किया जाता है। क्लोरीटोन, मिथाइलिन कार्बोनेट, क्लोरोपिक्रीन, मिथाइलिन क्लोराइड। राइट ऑप्शन क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट, निम्न में प्रति अम्ल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एंटासिड? MgOH2, AlOH3, MgCO3, ऑल ऑफ दीज अबाउ। राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि एंटासिड MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तीनों क्या है? एंटासिड है, यानी कि इसमें बेस के सार के गुण पाए जाते हैं जो कि एसिडिटी को कम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बनता है आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री में। टॉस एल्कली धातु हैलाइड में रंग का परछन सामान्य किसकी वजह से होता है? फ्रैंकल दोष या फिर अंतराल दोष, एफ के अंदर या फिर शॉर्ट की दोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बनता है। आपको क्रिस्टल टॉस, क्रिस्टल टॉस, इनका डिफरेंस और जो भी बॉन्ड होते हैं जैसे कि सैचुरेटिक टॉस, ठीक है, बहुत सारे टॉस होते हैं इसमें, आयनिक टॉस, उनको ध्यान रखना है।
टॉस एल्कली धातु हैलाइड में रंग का अपरचन सामर्थ्य किसकी वजह से होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एफ के अंदर। ठीक है, एफ के अंदर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, CON2Cl2 में कितने आइसोमर हो सकते हैं? हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन CONCl2? 2, 4, 6, 1। CON2Cl2 में कितने आइसोमर हो सकते हैं? 2, 4, 6, 1। चूज वन ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट, पासजिन का अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पासजिन, PS3 POCl3 COCl2 CO। पासजिन पढ़ा होगा केमिस्ट्री 11th 12th में कहीं ना कहीं पर देखने को मिला होगा। और जिन स्टूडेंटों ने 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी अच्छे से की है उनका 100% सिलेक्शन मानो। जी बिल्कुल, बिकॉज आपके जो PNST एग्ज़ाम है, JNTST एग्ज़ाम है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश से ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। अगर यहाँ पर भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो केमिस्ट्री में तब भी आपके अच्छे खासे अंक आने के चांसेज है। पासजिन का अणुसूत्र होता है, बताइए। राइट ऑप्शन इज COCl2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब सेलुलोज को दोनों H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो अंतिम उत्पाद है व्हेन सेलुलोज बॉयल विथ H2 डायलेटेड H2SO4 फाइनल प्रोड्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब सेलुलोज को दोनों H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सार्बिटॉल, ग्लूकोनिक अम्ल। इसका जो राइट ऑप्शन है गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका US का मान अधिकतम है? विच ऑफ द फ्लोइंग आयन विच हैव मैक्सिमम US वैल्यू? Fe2+, Cr3+, Fe3+, CO2+। बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका Fe3+। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो मिलता है। एसीटोन इज मिक्सर विथ ब्लीचिंग पाउडर टू गिव क्लोरोफॉर्म, एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल, पासजिन। बताइए। गाइस आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 6-7 फरवरी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अच्छे से तुरंत इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो मिलता है क्लोरोफॉर्म, एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल, पासजिन। राइट ऑप्शन इज क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, ग्लोबुलर प्रोटीन उपस्थित होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ब्लड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी बोन्स, ऑप्शन डी मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ। प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन बनता है प्रोटीन से, आपके बायोलॉजी में भी है प्रोटीन और केमिस्ट्री में भी प्रोटीन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बन सकता है प्रोटीन से गाइस। हार्मोन का वीडियो GK MCQ जेम के चैनल में अपलोड कर दिया था, देख लेना। ग्लोबुलर प्रोटीन उपस्थित होती है, किसमें होती है? इसका राइट ऑप्शन है, आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है ब्लड में यानी कि रक्त में होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट, निम्न में किसका उपयोग पेंट में होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन पेंट? टेरिलिन, नायलॉन, गिलपटल, क्लोरोपिक्रिन। पॉलीमर चैप्टर से 101% क्वेश्चन बनता है, पॉलीमर चैप्टर केमिस्ट्री बहुलक वाला। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन पेंट्स? किसका उपयोग पेंट में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स किसका उपयोग पेंट में होता है? टेरिलिन, नायलॉन, गिलपटल, क्लोरोप्रिन।
राइट ऑप्शन गिल्पिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेरिलिन और नायलॉन इनको इग्नोर मत कीजिए, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक्टिला की कहीं क्या होती है, बालू की कहीं क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। गिल्पिटल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और आपने भी यही किया होगा। अगर नहीं किया है तो ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, एग्जाम में आ जाए तो आपको यही करना है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है एंटीसेप्टिक, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक, मॉडर्न डाई। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है, इसका राइट ऑप्शन है एस्पिरिन, ठीक है। सिनेबार है COS, H2S, ZNS, HGS। सिनेबार बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिनेबार है। क्वेश्चन इजी है, इसका राइट ऑप्शन है HGS, जिसको आप सिनेबार बोल सकते हो। नेक्स्ट, अकार्बनिक बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज VN, VF4, V2S6, B3, N3S6। फिजिक्स का वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा इसी प्रकार प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। जब तक लाइक मिलते रहेंगे वीडियो बहुत जल्द अवेलेबल होते रहेंगे। अकार्बनिक बेंजीन है, बताइए, चूज वन ऑप्शन। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका V3, N3, H6 यानी कि ऑप्शन डी, जो कि एक अकार्बनिक बेंजीन है, बाकी के सब ऑर्गेनिक, ठीक है ना। नेक्स्ट, अम्ल जिसमें COH समूह नहीं होता है। द एसिड विच डू नॉट हैव COH ग्रुप, एंथेनोइक अम्ल, फिक्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पॉलमेटिक अम्ल। बताइए, जिसमें COOH समूह नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म में है, तब तो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। अम्ल जिसमें CO समूह नहीं होता, किस किस्म में होता है, इसका राइट ऑप्शन तब आप कर सकते हो अगर आपको पता है कि किस किस्म में होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी यही नॉलेज चेक करना चाहता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पिक्रिक अम्ल इसमें नहीं होता है, बाकी एथेनॉइक में भी होता है, लैक्टिक में भी होता है और पॉलमेटिक अम्ल में भी COH समूह होता है, ठीक है। पिक्रिक अम्ल में नहीं होता, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट, K4FeCN6 में आयरन की प्रभावी परमाणु संख्या है। द इफेक्टिव नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6 30, 35, 36, 38। निकालना आता होगा इसे सबको। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 36। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक क्लेट लिगैंड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लेट लिगैंड। उप सहशीर्षक यौगिक केमिस्ट्री में चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसीटेट, साइनाइड, ऑक्सालेट या फिर अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एक क्लेट लिगैंड है, कौन सा क्लेट लिगैंड है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑक्सालेट, ठीक है। विटामिन B12 में धातु उपस्थित होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और विटामिन से तो क्वेश्चन बनता है। विटामिन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, GK MCQ जम के चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। विटामिन B12 में धातु उपस्थित होता है आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, मरकरी। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के केमिकल्स नेम, विटामिन A, B, C, D, B1, B2, B3 जितने भी विटामिन से उनके केमिकल नेम, उनके सोर्सेज, उनके यानी कि स्रोत, और डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है।
जाके देख लेना जीके MCQ MK चैनल पर, जिसका लिंक नीचे अटैच किया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ओके, बताइए जिन्होंने वो वीडियो देख लिया होगा तो ये तो उसको 100% सही करेगा। एग्ज़ाम में बनता है, आपके प्रे नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में बनता है। सो इसका राइट ऑप्शन है गाइज कोबाल्ट, क्योंकि इसका केमिकल नेम ही क्या है, साइनोकोबालिन। हमने आपको केमिकल नेम भी बता दिया, साइनोकोबालिन। ओके, निर्जल AlCl3 का उपयोग होता है। एन हाइड्रोस AlCl3 इज यूज हुड्स रिएक्शन, हुड्स फिटिंग रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन या फिर प्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्जल AlCl3 का उपयोग होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट, एल्डिहाइड किससे रज्जत दर्पण बनाते हैं। एल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर विथ फेलिंग विलेन के अभिकर्मक, सिप्स अभिकर्मक, टोलन के अभिकर्मक या फिर ग्रेनाइड के अभिकर्मक। एल्डिहाइड किससे रज्जत दर्पण बनाते हैं। चूज वन ऑप्शन। और यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन है, जैसे कि फेलिंग रिएक्शन हो गया, सिप्स वाली अभिकर्मक, टोलन वाली, ग्रेनाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से 100%। जितनी भी रिएक्शन है प्लीज़ उनको नोटबुक में नोट कर लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको सिलेक्शन ही चाहिए ना तो जितनी भी रिएक्शन है आपके केमिस्ट्री में 11 12 की, सभी को नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बनता है 101%। ये तरीका है सिलेक्शन पाने का। क्योंकि जैसे कि आपके विटामिन्स हो गए, पॉलीमर हो गए, आपके सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था वाला चैप्टर हो गया, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और यहाँ तक कि आपके जितने भी रिएक्शंस हैं वो हो गई। टॉपिक इसी प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका संकरण हो गया, डिहाइड्रेशन, ठीक है, हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है, बहुत सारे और भी टॉपिक है। क्वेश्चन इनसे बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो इनका आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। जिस प्रकार फिजिक्स में आपने जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी यूनिट है उनको किया हुआ है, उसी प्रकार से उनका ये बेनिफिट होता है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे कम टाइम पे अधिक अचीवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप रिएक्शन है जितनी भी उनको एक नोटबुक में नोट कर लेना। एल्डिहाइड किससे रज्जत दर्पण बनाते हैं, चूज कर लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका टोलन अभिकर्मक के साथ। अगला, सिलिसिलिक अम्ल के ब्रोमीनीकरण पर प्राप्त होगा। ब्रोमिनाइजेशन इन सैलिसिलिक एसिड विल प्रोड्यूस 2 ब्रोमोफिनॉल, 3 ब्रोमोफिनॉल, 5 ब्रोमोफिनॉल, 2/6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। सैलिसिलिक अम्ल के ब्रोमीनीकरण पर प्राप्त होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिव मी आंसर। Bromination of salicylic acid will produce, right option is option D, 2, 4, 6 tribromophenol. Next, टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ एथिलीन, विनाइल क्लोराइड, एसीटोन, नाइट्राइल, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन एक बहुलक है, राइट ऑप्शन इज टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमर से क्वेश्चन आया ना, बनता है पॉलीमर से। पॉलीमर चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा, बहुलक वाला। जितनी भी एकलक इकाइयाँ हैं, बहुलक इकाइयाँ हैं, याद रखना उनको। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथीन का।
प्रल का रासायनिक संयोजन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रेल्स इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और रोजाना आपको 3 वीडियोज अवेलेबल हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक तो ये आप जो देख रहे हो इस चैनल पे, और एक का नाम है जेके लोन जॉब। पता नहीं है तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक है जीके MCQ MK, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बताइए, प्रल का रासायनिक संयोजन है तो इसका राइट ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही किया आपने, ध्यान रखना है आपको। अयस्क से आयरन का निर्माण किया जाता है। आयरन इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द ओर बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट, चाल्कोपाइराइट। अयस्कों का सांद्रण आपका जो चैप्टर है धातु का निष्कर्षण शोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ से काफ़ी सारे मेथड आपसे पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उनका ध्यान रखना। किस अयस्क का किस विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। अयस्क से आयरन का निर्माण किया जाता है, बताइए। अपना अपना ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आप अपना एनालिसिस कर सको। सो आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है हेमेटाइट। ठीक है, अयस्क से आयरन का निर्माण किया जाता है हेमेटाइट। अगला, फेन प्लावन प्रकरण का उपयोग किस धातु। देखिए पास में ही 2 क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार भी पूछे जा सकते हैं एक ही चैप्टर से। कभी बार क्या होता है 4-5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। फेन प्लावन प्रकरण का उपयोग किस धातु क्रम से होता है। ऑक्साइड अयस्कों से, सल्फाइड अयस्कों से या फिर क्लोराइड अयस्कों से या फिर अमलगमों से। फेन प्लवन प्रक्रम का उपयोग किस धातु प्रक्रम से होता है, बताइए। हमने पहले बोल दिया था कि आपका धातु का निष्कर्षण शोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जूलॉजी का वीडियो, बॉटनी का वीडियो जेके लोन जॉब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सल्फाइड एस्को। सल्फाइड एस्को का जो शोधन फेन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, जिसको आप जाल प्लावन विधि भी बोल सकते हो। अगला भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100 वाला। अगला क्वेश्चन है कि संकुल FeH2O5NOSO4 में आयरन की ऑक्सीजन अवस्था है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इट्स कॉम्प्लेक्स FeH2O5NOSO4 इज 1, 2, 3, 0। सिलेक्ट वन ऑप्शन। आई होप आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। लाइट में चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 1 होती है। और ऑक्सीडेशन यानी कि आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए, ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन बनता है 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ऑक्सीजन स्टेट से। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था से। सो इसी प्रकार अगर आपको बॉटनी और जूलॉजी का वीडियो चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेके लोन जॉब चैनल और जीके MCQ के चैनल का आप बेनिफिट ले सकते हो, दुगना पोर्शन आप ले सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए।